रात के करीब 2 बजे थे। पूरे घर की लाइट बंद थी। सिर्फ रसोई में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मीरा चुपचाप सिंक के पास खड़ी बर्तन धो रही थी। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन आंखें कहीं और थीं। गैस के ऊपर रखा दूध उबलकर गिर चुका था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। तभी पीछे से आवाज आई, मीरा, सोई नहीं अभी तक? उसने जल्दी से आंसू पोंछे, पीछे मुड़ी। बस काम खत्म कर रही थी। उसका पति कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। कुछ बातें इंसान बोलता नहीं, लेकिन घर की खामोशी सब बता देती है। और उस घर में पिछले कुछ महीनों से खामोशी बहुत बढ़ गई थी। मीरा सिर्फ 19 साल की थी जब उसकी शादी हुई। शुरुआत में उसे लगा था नई जिंदगी होगी, नए सपने होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया सिर्फ 2 जगहों में सिमट गई, रसोई और जिम्मेदारियां। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, फिर नाश्ता, फिर सफाई, फिर खाना, फिर बर्तन। और रात तक शरीर इतना थक जाता कि कभी कभी वो बिना खाना खाए ही सो जाती। धीरे धीरे उसने आईने में खुद को देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि हर दिन उसका चेहरा एक जैसा लगता था, थका हुआ, खाली, चुप। लेकिन उसके अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, सिलाई, डिजाइनिंग। पुराने कपड़ों को नया बनाना उसे बचपन से पसंद था। कभी पुराने दुपट्टे से कुशन बना देती, कभी किसी पुरानी साड़ी से खूबसूरत कुर्ती। जब मोहल्ले की औरतें देखती तो कहती, अरे मीरा, तेरे हाथ में तो जादू है। और वो हल्का सा मुस्कुरा देती, बस हल्का सा, क्योंकि घर में ये बातें कभी तारीफ नहीं बनती थी। ये सब टाइम पास ठीक है, घर संभालो बस। सपनों से घर नहीं चलता। धीरे धीरे मीरा ने अपने सारे डिजाइन एक पुराने लोहे के बक्से में बंद कर दिए, और शायद खुद को भी। फिर एक दिन सब बदल गया। उसके पति का बिजनेस अचानक बंद हो गया। फोन आने बंद हो गए, लोग पैसे मांगने आने लगे। घर में पहले जिस टेबल पर हंसी होती थी, अब वहां सिर्फ हिसाब की कॉपियां पड़ी रहती थीं। एक रात मीरा पानी लेने उठी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बालकनी में कोई बैठा था। वो धीरे से पास गई। उसका पति था, सर नीचे झुका हुआ, हाथों में चेहरा छुपाए, और कंधे कांप रहे थे। मीरा वहीं रुक गई। उसने पहली बार अपने पति को रोते हुए देखा था। वो आदमी जो हमेशा सबके सामने मजबूत बनता था। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी खामोशी थी जो शायद 1000 शब्दों से भारी थी। सुबह मीरा बहुत जल्दी उठ गई। उसने धीरे से वो पुराना लोहे का बक्सा खोला। ऊपर धूल जमी हुई थी। उसने हाथ फेरा। अंदर पुराने कपड़े, अधूरे डिजाइन, कुछ स्केच, और उसका वो हिस्सा पड़ा था जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। मीरा ने एक पुरानी साड़ी निकाली। पूरा दिन बैठकर कुछ बनाती रही। सुई कई बार उंगली में चुभी, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं रोका। शाम तक एक खूबसूरत डिजाइन तैयार था। उसने उसे अपने हाथों में पकड़ा और बहुत देर तक देखती रही, जैसे कोई खुद को वर्षों बाद पहचान रहा हो। अगले दिन वो बाजार गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दुकान में घुसने से पहले उसने 2 बार पानी पिया। पहली दुकान, नहीं चाहिए। दूसरी दुकान, मैडम, ये सब ऑनलाइन बड़े ब्रांड्स बेचते हैं। तीसरी दुकान, दुकानदार ने ठीक से देखा तक नहीं। घर की औरतों से बिजनेस नहीं हो पाता। हर जगह से वही नजरें, वही लहजा, वही शक। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। बारिश शुरू हो गई थी। मीरा सड़क किनारे एक बंद दुकान के शटर के पास बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं, आंखें भरी हुई थीं। वो बस घर जाना चाहती थी, हार मान लेना चाहती थी। तभी उसकी नजर सामने गई। एक छोटी सी बच्ची भीगती हुई बारिश में गुब्बारे बेच रही थी। लोग उसके पास से निकल रहे थे। कोई रुक नहीं रहा था, लेकिन वो हर इंसान से मुस्कुराकर कहती, एक गुब्बारा ले लो ना। किसी ने डांटा, किसी ने नजरअंदाज किया। फिर भी अगले इंसान के पास जाते वक्त उसके चेहरे पर वही मुस्कान होती। मीरा उसे देखती रही बहुत देर तक। फिर अचानक उसने अपने आंसू पोंछे। धीरे से खुद से कहा, यह बच्ची हार नहीं मान रही तो मैं क्यों मानूं। अगले दिन वो फिर निकली। फिर रिजेक्शन मिला। फिर अगले दिन गई, और एक दिन एक छोटे से दुकान वाले ने कहा, ठीक है, 2 पीस रख देता हूं, बिके तो और लाना।
उस रात मीरा ने खाना बनाते वक्त बहुत दिनों बाद गुनगुनाया था, बस धीरे से, ताकि कोई सुन न ले। धीरे धीरे उसके डिजाइन बिकने लगे। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया, ये बनाया किसने है? मीरा ने पहली बार अपना नाम बोलते हुए डर महसूस नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसके बेटे ने कहा, मम्मी, इंस्टाग्राम बना लो। पहले दिन सिर्फ 5 व्यूज आए, दूसरे दिन 11। कभी कोई ऑर्डर नहीं आता, कभी लोग सिर्फ देखकर चले जाते। लेकिन अब मीरा रुकती नहीं थी। रात को सबके सो जाने के बाद वो वीडियो बनाती। कभी फोन गिर जाता, कभी लाइट चली जाती, कभी खुद पर हंसी आती, लेकिन वो सीखती रही। धीरे धीरे 50 लोग हुए, 500, फिर हजारों। और एक दिन उसके घर के बाहर पहली बार एक बोर्ड लगा, मीरा डिजाइन्स। मीरा बहुत देर तक उस बोर्ड को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे। कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी जिंदगी कब बदली? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन मैंने लोगों की आवाज सुनना बंद किया और अपनी सुननी शुरू की। स्टूडियो में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, क्योंकि कुछ बातें ताली नहीं मांगती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज मीरा के साथ कई महिलाएं काम करती हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी खुद को सिर्फ घर तक समझ लिया था। अब जब कोई नई लड़की डरते हुए कहती है, दीदी मुझसे शायद नहीं होगा, तो मीरा मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, मुझसे भी नहीं होता था। दुनिया हमेशा तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हें रोकेंगे, तुम पर शक करेंगे, लेकिन सबसे खतरनाक आवाज बाहर वालों की नहीं होती। वो आवाज होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे अपने अंदर पैदा हो जाती है, जो हर कोशिश से पहले कहती है, अगर मैं हार गया तो। और जिस दिन इंसान उस आवाज के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन हमेशा के लिए।